Welcome to Computer with Salman. I am Salman Ahmed, a young, passionate programmer and a computer science teacher. Let's learn, build, and grow together. अस्सलाम स्टूडेंट्स। अच्छा बच्चों, आज हम स्टार्ट करने लगे हैं 9 कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 7 इज़ फ्रॉम द नेम ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग। अच्छा बेटा, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करने के बाद आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि बेसिकली आपकी जितनी भी डिजिटल डिवाइसेस हैं, उनमें आपके लैपटॉप्स हों या आईपैड्स हों या टैबलेट्स हों या मोबाइल फ़ोन हो, जितनी भी डिजिटल डिवाइसेस हैं वो कैसे काम करती हैं बेटे, आज आपको इस चैप्टर से आइडिया हो जाएगा। अच्छा बेटे, इसको डील करने से पहले आपको ये बता दूं कि आपको इस चैनल पे सिर्फ लर्निंग नहीं मिलेगी, इसके साथ आपको इसके नोट्स भी मिलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं बेटे, ये मेरी वेबसाइट है सलमान ब्लॉग के नाम से, आप देख सकते हैं बेटे। इसमें आपको नोट्स भी मिलेंगे। हेयर यू कैन सी डैट। अब यहाँ पर अगर मैं लेट से मुझे कोई भी टॉपिक चाहिए, मैं उस पर सिर्फ क्लिक करूँगा तो ये मुझे वहाँ पर रीच आउट कर देगा, मुझे वहाँ पर पहुँचा देगा। ठीक है बेटे, तो बेटे यहाँ पर आपको नोट्स भी मिलेंगे, आप यहाँ से अपनी चीज़ें नोट डाउन कर सकते हैं। इसके साथ बच्चे टॉपिक के साथ आपको इसके एमसीक्यूज़ भी मिलेंगे, आप देख सकते हैं आपको एमसीक्यूज़ भी मिलेंगे। और बेटे यहाँ पर आप उन एमसीक्यूज़ को टेस्ट भी कर सकते हैं कि आप अपनी नॉलेज को बेसिकली टेस्ट कर सकते हैं। ये एक्स्ट्रा एमसीक्यूज़ हैं आपकी टेस्टिंग के लिए। यहाँ पर आप अपना नेम एंटर करेंगे, उसके बाद ये आप एमसीक्यूज़ फिल करेंगे। अब जैसे ही बेटे आप एमसीक्यूज़ फिल करके यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको आपका रिज़ल्ट शो हो जाएगा। तो बेटे अब आपने करना ये होगा, आपने जो रिज़ल्ट शो होगा आपने उसको कॉपी करके उस वीडियो के कमेंट के नीचे, क्योंकि बेटे ये आपको वीडियो यूट्यूब पे मिलेगी विद द चैनल नेम कंप्यूटर विद सलमान, तो बेटे उस वीडियो के नीचे आपने कमेंट करने हैं, आपने अपने मार्क्स, और इसके अलावा आपको कुछ और टास्क दिए जाएंगे, आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। बेटे इस वे में हम लर्निंग करेंगे, हमारा काम यही है कि आपके कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना। अच्छा तो बेटे अब लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं। एज आई मैंशन यू अर्लियर कि हमारे पास जो हमने पढ़ना है वो है कंप्यूटेशनल थिंकिंग। अब देखते हैं बेटे कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या होती है। अच्छा बेटे, यहाँ पर मैंने एक वर्ड मेंशन किया हुआ है, कंप्यूटेशनल थिंकिंग इज़ अ वे ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप लाइक अ कंप्यूटर। जैसे मैंने बेटे आपको स्टार्ट में ही बताया था कि आपको आज आइडिया होगा कि जितनी भी डिजिटल डिवाइसेस हैं, वो लैपटॉप्स हों, पीसीज हों या जो भी है, वो कैसे काम करते हैं बेटे। जैसे कंप्यूटर काम करता है ना कि स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सोल्व करते हैं, तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग भी उसी की बेस पे हमें ये कॉन्सेप्ट दे रही होती है। या आप ये कह सकते हैं कि डिजिटल डिवाइसेस जितनी भी हैं वो काम कर रही होती हैं, और वो पीछे कंप्यूटर साइंस का कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ कर रही हैं बेटे, उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग। क्योंकि ये भी चीज़ों को सोल्व कैसे करता है, स्टेप बाय स्टेप सोल्व करता है। बेटे इसकी थोड़ी सी एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर लेट सपोज आपने मैगी बनानी है, तो आपके पास क्या स्टेप्स होंगे। लाइक आप वाटर को बॉयल करेंगे, फिर नूडल्स डालेंगे, फिर मसाला ऐड करेंगे, फिर बेटा आप उसे कुक करेंगे और लास्ट में आप उसे क्या कर देंगे, सर्व कर देंगे। बेटे जैसे यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, कंप्यूटेशनल थिंकिंग। अच्छा बेटे फर्दर आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि जब कंप्यूटेशनल थिंकिंग प्रॉब्लम को, ये जैसे कि एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है। अच्छा बेटे, जब ये प्रॉब्लम को सोल्व कर रही होती है ना, तो बच्चे ये 4 टेक्निक्स को यूज़ कर रही होती है। उन 4 टेक्निक्स में से पहली टेक्निक का नाम है डिकम्पोजिशन। उसके बाद बेटे हमारे पास आती है पैटर्न रिकग्निशन, उसके बाद अब्स्ट्रैक्शन और फिर एल्गोरिदम। आप इन शॉर्ट यही कह सकते हैं कि जब कंप्यूटर कोई भी प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा होता है, क्योंकि उसने स्टेप्स को तो फॉलो करना है, लेकिन उसके पीछे बेटे स्टेप्स तो फॉलो होते हैं, लेकिन वो इन 4 स्टेप्स को फॉलो करके किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा होता है। बेटे वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास जो है वो है डिकम्पोजिशन। बेटे जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है कि डिकम्पोजिशन का मतलब होता है कि एक बड़ी प्रॉब्लम को आप स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करके उसे सोल्व करना। ये वही बात है जो मैंने आपको वो मैगी वाली एग्जांपल दी थी कि एक मैगी मैंने बनानी थी, उसको मैंने स्टेप्स में डिवाइड कर दिया। बेटा ये भी सिमिलर वही है कि आप एक बड़ी प्रॉब्लम को क्या करें, आप छोटे हिस्सों में डिवाइड करके या उनको छोटे हिस्सों में ब्रेक करके सोल्व करें। फॉर एग्जांपल बेटे अगर मैं इसकी एग्जांपल की बात करूं तो लेट्स सी इसकी एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगेन मैंने वही मैगी वाली आपको एग्जांपल दी है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं वही स्टेप्स होंगे। तो बेटे ये जो स्टेप बाय स्टेप आपको सोल्यूशन दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन। कि हम एक बड़ी प्रॉब्लम को स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं। जब आप किसी बड़ी प्रॉब्लम को स्टेप्स में डिवाइड करके सोल्व करते हैं, दैट्स कम विद द कंसेप्ट ऑफ डिकम्पोजिशन। अच्छा बेटे इसकी फर्दर एग्जांपल्स देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, आपने प्रिपेयर अ फुल बुक फॉर एग्जाम। क्या आपके एग्जाम है और आपने अपनी फुल बुक को प्रिपेयर कर। बेटे अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो सोल्यूशन हमारे लिए क्या पॉसिबल हो सकता है, आप बुक को किस में डिवाइड करेंगे, आप चैप्टर्स में, फिर आप मे बी
आप एक चैप्टर को एट अ टाइम पढ़ें, ये स्टूडेंट पे मैटर करता है। मे बी वो एक चैप्टर पढ़े, मे बी वो हाफ बुक को, मतलब स्टूडेंट पे मैटर करता है ना। जैसे मैंने बताया, अगर एक स्टूडेंट है बेटे, अगर वो चैप्टर वाइज नहीं पढ़ना चाह रहा, वो लेट्स से इसकी बुक के 10 चैप्टर्स हैं, तो वो क्या कर रहा है, वो 5-5 के तौर पे डिवाइड कर रहा है। तो मैटर करता है स्टूडेंट पे। अगर आप चैप्टर वाइज चलेंगे, फिर अगले स्टेप्स आपके पास क्या हो सकते हैं, आप उन टॉपिक्स को प्रिपेयर करेंगे हर चैप्टर में से, फिर कुछ नोट्स बनाएंगे, फिर उसको आप क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। बेटे ये भी हमारे लिए, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने मेंशन किया हुआ है कि हमने एक बड़ी प्रॉब्लम को किस में डिवाइड कर दिया, स्मॉल इजी पार्ट्स में। तो ये भी बेटे हमारे लिए क्या होगी, डिकम्पोजिशन। बेटे कंप्यूटेशनल थिंकिंग का अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखते हैं, दैट इज पैटर्न रिकॉग्निशन। अच्छा बेटे, यहाँ पर एक वर्ड मेंशन है, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड मेंशन है, फाइंडिंग सिमिलैरिटीज और रिपीटिंग थिंग्स। याद रखिएगा बेटे, आपको हर चीज़ फिंगर टिप्स पे टीच करवाई जाएगी। जैसे हमने डिकम्पोजिशन का पढ़ा, उसका मतलब क्या था, फिंगर टिप पे, कि हम उसमें क्या करते हैं, हम डिकम्पोज कर देते हैं। मतलब ये है कि बड़ी प्रॉब्लम को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके सॉल्व करना, दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। इसी तरह पैटर्न रिकॉग्निशन का मतलब ये है कि आपको डेटा दिया होता है, उस डेटा में से आपने सिमिलैरिटीज, मतलब ऐसी चीज़ों, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, सिमिलैरिटीज भी कह सकते हैं आप उसको, रिपीटेड थिंग्स भी कह सकते हैं। ऐसी चीज़ें जो रिपीट हो रही होती हैं वो किस कॉन्सेप्ट में आएंगी बेटे, पैटर्न रिकॉग्निशन। अच्छा बेटे, अगर मैं इसकी एग्जांपल की बात करूं। अच्छा बच्चों, फर्दर मूव करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा बेटे, इसकी एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि आप स्टडी कर रहे हैं, स्टडी करने के दौरान आपने क्या नोटिस किया, आपने कुछ नोटिस किया कि कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो ये भी किसके कॉन्सेप्ट में आएगा, पैटर्न रिकॉग्निशन के। ये डेली लाइफ एग्जांपल है बेटे, जहाँ पर भी आप सिमिलैरिटीज देख रहे हैं, चीज़ें रिपीट हो रही हैं, इसका मतलब है ऑब्वियसली वी आर डीलिंग विद कंप्यूटर साइंस। अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर साइंस कॉन्सेप्ट, आप किस कॉन्सेप्ट को यूज करें, दैट इज कॉल्ड पैटर्न रिकॉग्निशन। उसके बाद है बेटे, इसी अगर आप देखें तो मैंने ये भी मेंशन किया हुआ है कि मे बी ऐसा हो कि चैप्टर्स आपके पास बुक के चैप्टर्स हैं, उनमें कोई टॉपिक्स हर चैप्टर में आपको मिले, तो वो भी किस में आएगा, रेपिटेशन में। अच्छा बेटे, जैसे मैंने ये लिखा हुआ है कि रिकॉग्नाइजिंग दीज सिमिलैरिटीज इज पैटर्न रिकॉग्निशन। बेटे इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं। अनदर एग्जांपल ये है बेटे, आपके पास लेट से आप मैथ की प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं, तो आपको पता है कुछ मैथ में ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो सेम फॉर्मूला को यूज कर रहे होते हैं। तो आप क्या करते हैं, आप सेम मेथड अप्लाई करते हैं। सो यू अप्लाई द सेम मेथड अगेन एंड अगेन। तो बेटे ये जो आप सेम मेथड अप्लाई कर रहे हैं, ये भी किस कॉन्सेप्ट में आएगा, दैट इज आल्सो कम विद द कॉन्सेप्ट ऑफ पैटर्न रिकॉग्निशन। बेटे इसकी फर्दर एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल मेरे पास ये है, आपको नंबर्स दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 ऑनवर्ड। अच्छा बेटे, अगर इसमें कुछ आप पैटर्न फाइंड करना चाहें तो क्या आपको मिलेंगे, आपको मिल रहा है कि एक जो 1 है वो रिपीट हो रहा है। बेटे इसमें फर्दर भी पैटर्न्स है, अगर आप थोड़ा सा गौर करें। अच्छा, पैटर्न का मतलब ये नहीं होता खाली कि उसमें सिर्फ सिमिलैरिटीज़ होंगी या रिपीटिंग थिंग्स होंगी। आपका ये भी हो सकता है कि उसमें आपको कुछ डाटा दिया जाए और कहा जाए इस स्पेसिफिक चीज़ को फाइंड आउट करो। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने देखें यहाँ पर ऑड नंबर भी मुझे मिल रहे हैं। जैसे मैंने मेंशन किया हुआ है कि 1 3 5 ऑनवर्ड ये ऑड नंबर है, ये टोटल 9 है। इसी डाटा के अंदर मुझे इवन नंबर भी मिल रहे हैं बेटे, और ये भी हमारा किस में आएगा बेटे, पैटर्न रिकॉग्निशन में। अच्छा बेटे, फर्दर एक एग्जांपल है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी और बड़ी, जैसे मैंने आपको बताया थर्ड पॉइंट आपको बताया कि पैटर्न का मतलब सिमिलैरिटीज या रिपीटिंग थिंग्स नहीं होता, उसमें से आपको स्पेसिफिक डाटा भी दिया जाता है और कहा जाता है कि इसमें इसको फाइंड करो। तो ये हमें डाटा दिया हुआ है, उसमें से हमें पैटर्न कौन सा बनाना है, ABC। तो ये देखें बेटा, ये पैटर्न बनना है। अगर आप ये देखें तो ये सारा पैटर्न, इसी तरह यहाँ पर आपने देखना है तो आपको ये पैटर्न बनाना है। तो ये आपको फर्स्ट में मिल रहा है, आई थिंक सो, और ये आपको लास्ट में यहाँ पर मिल रहा है। इसी तरह ये 1 2 3 4 है, तो यहाँ पर 1 भी है। अच्छा बेटा, 1 2 3 4 के साथ इसका कलर भी मैच होना चाहिए। ये 1, ये 2, ये 3, लेकिन यहाँ पर 4 मिस है। यहाँ पर देखें तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, तो ये यहाँ पर मैच करा। इसी तरह बेटे आप फर्दर इसको देख सकते हैं। अब बेटा ये भी किस में आएगा, ऑब्वियसली ये भी हमारा किस में आएगा, पैटर्न रिकॉग्निशन में आएगा। अच्छा बेटा, फर्दर नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म यूज़ होती है अब्स्ट्रैक्शन। बेटा ये कंप्यूटर साइंस का बहुत 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ बेटे, ये कंप्यूटर साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब आप कभी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, आप कंप्यूटर साइंस का एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे विद द नेम ऑफ OOP, उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। उसमें बेटे आप ये टर्म पढ़ेंगे अब्स्ट्रैक्शन। अब्स्ट्रैक्शन हमें सिंपल सी बात गाइड करता है कि आपने इंपॉर्टेंट डिटेल्स पे फोकस करना है और अननेसेसरी चीज़ों को आपने क्या कर देना है बेटे, इग्नोर कर देना, सिंपल। इसकी एग्जांपल से बेटे कुछ देखते हैं, आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। बेटे फॉर एग्जांपल, लाइक आपके पास ये एग्जांपल है अगेन कि आप एग्ज़ाम के लिए स्टडी कर रहे हैं।
आपकी बुक में ऑब्वियसली थ्योरी भी होगी, एग्जाम्पल भी होंगी, पिक्चर्स भी होंगी, लेकिन आप फोकस किस पे करें, आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर और फॉर्मूलाज पर। आप क्या करें, अननेसेसरी डिटेल या लॉन्ग स्टोरी या एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स को आपने क्या कर दिया, स्किप कर दिया। ये भी हमारा ऑब्वियसली क्या होगा, अब्स्ट्रक्शन होगा। सिमिलरली बेटा दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है टीवी रिमोट। आप टीवी तो आप में से सभी यूज़ करते होंगे। अच्छा बेटे, अब टीवी रिमोट की अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, यहाँ पर देखें आप बटन प्रेस करते हैं, आप चैनल चेंज करें, आप वॉल्यूम अप डाउन करें, आपको इससे लेना देना नहीं है कि उसका इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक्स कैसे काम कर रहा है, सिग्नल कैसे पास हो रहा है, ये आपका लेना देना नहीं है। सिमिलरली बेटा अगर मैं एक रूम में एंटर हुआ ना, तो अगर मैंने फ़ैन चलाना है तो वो फ़ैन ऑन होना चाहिए, ऑफ होना चाहिए, मुझे इससे लेना देना नहीं है, उसको करंट कैसे मिल रहा है, दैट इज़ अननेसेसरी। सो बेटा दैट्स कम विद द कॉन्सेप्ट ऑफ अब्स्ट्रक्शन। बेटे नेक्स्ट देखते हैं लास्ट इंपॉर्टेंट टर्म एंड दैट इज एल्गोरिदम। अब बेटा एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन या इंस्ट्रक्शन किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने का। बेटे याद रखिएगा, कोई भी प्रॉब्लम है उसको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करने के मेथड को हम कहते हैं एल्गोरिदम। अब ये चार चीज़ों को यूज़ करते हुए कंप्यूटेशनल थिंकिंग काम कर रहा हो। जैसे मैंने आपको बताया कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग चीज़ों को डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है स्टेप्स में, लेकिन बेटे उसके पीछे वो इन चार टर्म्स को यूज़ करते हुए किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होता है। तो बेटा अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। जैसे एग्जांपल में वही मैंने मैगी वाली एग्जांपल दी है। अब आपको पता है कि आपके पास ये स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एल्गोरिदम। अच्छा बेटे आपके लिए क्विज भी है। आपने ये आपके पास आपको कुछ क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे, आपने इन क्वेश्चन का आंसर करना है कमेंट्स में। इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ही आपके, अच्छा बेटे वो अगर मैं आपको दोबारा नोट्स वाली साइड पे ले जाऊं, तो यहाँ पर बच्चे आपको मैं नोट्स भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर बेटे आप अपनी चीज़ें नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि हमने अभी इसमें कुछ टॉपिक है, जैसे कि हमने यहाँ पर प्रिंसिपल नहीं पढ़ा, तो बेटे आपने एल्गोरिदम तक पढ़ा, आप एल्गोरिदम तक नोट कर लें। अच्छा बेटे यहाँ पर मल्टीपल एग्जाम्पल, आप कोई भी एक आधी एग्जाम्पल कर लीजिएगा, वो काफ़ी होगी। इसी तरह और बेटे ये बुक में से भी आपको मार्किंग करवा देता हूँ। अच्छा बच्चों, इसके साथ MCQs हैं, लेकिन जैसे ही आप ये MCQs तब कर पाएंगे जब ये आपका टॉपिक कंप्लीट होगा। जैसे ही आपको फील हो या जैसे ही आपको क्लियर हो कि आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, जैसे कि जो ऑब्वियसली हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो इसकी बेस पे होगा, प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग की, तो यहाँ पर आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा बेटे। तो फिर आप इन MCQs को मार्क करके, ये नीचे जैसे मैंने आपको बताया, ये बेटे आप इन्हें मार्क करके आप यहाँ पर सबमिट करेंगे, आपको रिजल्ट शो होगा, आप उस रिजल्ट को कॉपी करके वहाँ पेस्ट करेंगे। ठीक है बेटे। आप बच्चे इसके अलावा मुझसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आपको नोट्स भी मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं, उसके साथ बेटे आपको बुक पे मार्किंग भी करवा देता हूँ मैं यहाँ पर कंप्यूटेशनल थिंकिंग को। अच्छा बेटे ये वही इंट्रोडक्शन है जो आपको मैंने बताया। अब इसकी आपने डेफिनेशन मार्क करनी है। तो बच्चे पहली आपकी डेफिनेशन, उधर क्वेश्चन आपको पता ही है, तो पहली आपकी डेफिनेशन यहाँ से बनेगी कंप्यूटेशनल थिंकिंग से यहाँ तक। अच्छा बेटे यहाँ पर ना काफ़ी टफ वर्डिंग लिखी हुई है, इवन कि इस बुक में काफ़ी मिस्टेक्स भी हैं। आप ऑब्वियसली आपको ये भी सुनने में आ रहा होगा कि 9th क्लास की सारी बुक्स चेंज नहीं हुई, मतलब दोबारा चेंज तो आपको पता है, सिलेबस चेंज हुआ था, लेकिन दोबारा आपको शायद नहीं पता कि कंप्यूटर की बुक दोबारा चेंज करें, क्योंकि बेटे इसमें बहुत सी मिस्टेक्स हैं। तो बेटर ऑप्शन यही होगा कि आप वो नोट्स यूज़ करें। इसकी वर्डिंग को देखिएगा और उसकी वर्डिंग को देखिएगा, ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। वो नोट्स वाली जो मैंने आपको प्रोवाइड की हैं अपनी वेबसाइट पे, वो बहुत आसान है। अच्छा बेटे ये आपकी होगी डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग। आगे फर्दर हम देखते हैं। अब नेक्स्ट बेटे आपकी आएगी डीकम्पोजिशन की। अब डीकम्पोजिशन की बेटे आपने जो डेफिनेशन करनी है, आप इसको यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा बेटे आप ये भी कर सकते हैं, ये भी ठीक है, और आप इसको भी कर सकते हैं। वहां पर एग्जाम्पल मेंशन है, आप खुद भी बना सकते हैं, आपको रटे लगाने की जरूरत नहीं है। तो बेटे ये नोट्स में से भी मेंशन है डीकम्पोजिशन का कॉन्सेप्ट, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी मैंने बर्ड हाउस की एग्जाम्पल दी हुई है, लेकिन इजी वर्डिंग में। बेटे आप कोई भी एग्जांपल, और यहाँ पर नोट करिएगा मैंने ये भी लिखा हुआ है कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग के जो टॉपिक में हमने एग्जांपल दिया आप वो भी लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है बेटे आपने इसको ही रटा लगाना, आप उसमें से भी कोई भी एग्जांपल यूज कर सकते हैं। अच्छा बेटे फर्दर हमारे पास आ जाता है, इसी टॉपिक के अंदर है पैटर्न रिकॉग्निशन। इसकी जो आपने डेफिनेशन मार्क करनी है वो ये है, यहाँ से यहाँ तक। ये बेटे आपकी डेफिनेशन हो जाएगी, और एग्जांपल आप कोई भी देख सकते हैं, आपको जरूरी नहीं आपने इसी का रट्टा लगाना है, आप कोई भी एग्जांपल यूज कर सकते हैं। बेटे सिमिलरली अब्स्ट्रैक्शन, उसके बाद हमारे पास आएगा एल्गोरिथम। अच्छे बेटे अब्स्ट्रैक्शन की डेफिनेशन में ना काफ़ी लोग मिस्टेक कर जाते हैं। तो एब्स्ट्रैक्शन की डेफिनेशन सिंपल हमें ये कहती है, कुछ लोग यहाँ से स्टार्ट से लेके यहाँ तक लगवा देते हैं स्मॉलर पार्ट्स तक, जो बेटे कंसेप्ट नहीं होता। इसकी मेन लाइन यहाँ से स्टार्ट होती है। आपने क्या लिखना है कि एब्स्ट्रैक्शन मीन्स, आपने बेटे ये मेंशन कर देना, इवन कि आपको पता आपको उधर भी डेफिनेशन मिल जाएगी, आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। एब्स्ट्रैक्शन मीन्स, फिर यहाँ से फोकसिंग
only on the essential details while ignoring the unnecessary ones. That's it बेटे, ये abstraction की main definition. Furthermore बेटे लास्ट में हमारे पास रह गया एल्गोरिदम डिज़ाइन, या जिसे आप एल्गोरिदम भी कहते हैं। बेटे ये दोनों डेफिनेशन 2 पैराग्राफ हैं, इन दोनों पैराग्राफ में से कोई एक पैराग्राफ आप कर सकते हैं। बेटा that was our today topic. अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching students, and kindly don't forget to subscribe.